अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं इस वीडियो के अंदर ये बताने आया हूँ कि क्या रोज़ा खाली पेट रहने का है या और कोई और मकसद है रोज़े का। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सही कहने की और हम तमाम को इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं उन तमाम हज़रात से एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अगर कोई शख्स इस चैनल पर नए आए हैं तो उनसे मेरी दरख्वास्त ये है कि वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। देखिए, मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि रोज़े का असल मकसद क्या है, लअल्लकुम तत्तकून के बारे में बताया ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। एक इंसान से अगर कोई गुनाह नहीं छूट रहा है तो उसको रोज़े का पाबंद रहना चाहिए। देखिए, आज हमने ये समझ लिया कि रोज़ा उस चीज़ का नाम है कि ना तो खाते हैं ना पीते हैं, बस हमने इसका रोज़े का नाम दे दिया है। ये तो है ही हकीकत कि रोज़े के अंदर खाना पीना सब हराम है। जो चीज़ गैर रमज़ान के अंदर हलाल थी वो चीज़ रोज़े के अंदर हराम हो जाती है। लेकिन एक बात याद रखना कि रोज़ा जो है वो पूरे जिस्म का होता है। ज़बान का रोज़ा होता है, आँख का रोज़ा होता है, हाथ पैर का रोज़ा होता है, तमाम तर जिस्म का रोज़ा होता है। एक इंसान को झूठ बोलने की बड़ी आदत है, एक इंसान को ग़ीबत करने की बड़ी आदत है, एक इंसान को गलत देखने की, गलत सुनने की आदत है। लेकिन जिस वक्त वो रोज़ा रख लेता है तो फिर उसको ये डर रहता है कि कहीं अल्लाह हमसे नाराज़ ना हो जाए, कहीं मेरा रोज़ा टूट ना जाए। देखिए, अगर आप गैर रमज़ान के अंदर झूठ बोलते हैं या गैर रमज़ान के अंदर आप ग़ीबत करते हैं या गैर रमज़ान के अंदर आप एक दूसरे की बुराई करते हैं तो फिर याद रखना कि आप जो रोज़े के अंदर हैं, अगर आप वही काम कर रहे हैं तो ये बताइए आपका जो रोज़े का मकसद है वो हासिल होगा या नहीं होगा। भाई, आप रोज़े के अंदर झूठ भी बोल रहे हैं, रोज़े के अंदर ग़ीबत भी कर रहे हैं और रोज़े के अंदर हर तरह की आप बुराइयां कर रही हैं, तो फिर रोज़ा कहाँ रह गया फिर आपका। तो मैं तमाम तर अपनी माँ और बहनों से और भाइयों से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि रोज़े को रोज़े के तरीके पर रखें, कि रोज़े के अंदर ये तमाम तर बुराइयां छोड़ें, अपने अंदर से ये बुराइयां निकालें और अपने जहन में रखें कि मेरे से कौन सा गुनाह नहीं छूट रहा है। फिर उसके लिए आप रोज़े को पाबंद बनाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सौमु जुन्ना, रोज़ा अजाब से बचने के लिए ढाल है। रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि इसके अंदर दिखलावा नहीं है। एक इंसान कुरान करीम की तिलावत करता है, उसको तमाम तरह इंसान देखते हैं कि फला बंदा तिलावत कर रहा है। एक इंसान नमाज पढ़ता है, तमाम तर उसको देखते हैं कि फला आदमी नमाज पढ़ रहा है। एक इंसान ज़कात देता है, ज़कात देने वाले को जिसको दी जा रही है उसे पता लग जाता है, सदका जिसको दिया जा रहा पता लग जाता है। इंसान हर इबादत के अंदर दिखलावा कर लेगा और हालांकि करना नहीं चाहिए। मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूं कि दिखलावा भी एक शिर्क है, तो हमें इससे बचना है। लेकिन रोज़ा अल्लाह ने एक ऐसी इबादत बनाई कि रोज़े के अंदर इंसान दिखलावा कर ही नहीं सकता। कि एक इंसान रोज़ा रखकर वो तन्हाई में जाकर हर काम कर सकता है, लेकिन उसके दिल के अंदर अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ उसके दिलों के अंदर है। वो अल्लाह की डर की वजह से खा पी नहीं रहा है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि रोज़े का बदल मैं खुद हूँ। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन नमाजों का हिसाब, नमाजों का सवाब फरिश्तों से हाथ से दिलाएंगे, तिलावत का सवाब फरिश्तों के हाथों से दिलवाएंगे। हर चीज़ का अल्लाह ताला सवाब, हिसाब व किताब फरिश्तों के करवा देंगे। लेकिन जिस
वक्त रोजे की बारी आएगी, अब फरिश्तों से कहा जाएगा फरिश्तों आप हटो। अब अल्लाह तबारक व तआला इस बंदे को जितना चाहे सवाब दे सके, और जन्नत के 8 दरवाजों में से एक दरवाजे का नाम है रय्यान। उस दरवाजे के अंदर सिर्फ रोजेदार ही दाखिल हो पाएंगे। तो मैं उनसे दरखास्त करना चाहता हूं कि जो लापरवाही की वजह से रोजा छोड़ देते हैं, जो कारोबार की वजह से रोजा छोड़ देते हैं, अभी आपको रोजे की कदर मालूम नहीं कि अगर आपने रमजान मुबारक का एक रोजा कज़ा किया, जानबूझकर आपने रोजा छोड़ा, तो याद रखना आप पूरी जिंदगी रोजा रख लेना, इस रमजान का एक रोजे का सवाब को हासिल नहीं कर पाओगे आप। भाई आपकी कारोबार कितनी बड़ी अहमियत हो गई कि आप रोजा तर्क कर दो, कि आप तरावी छोड़ दो, आप नमाज़ें छोड़ दो, क्या सब कुछ कारोबार ही रह गया। लेकिन याद रख लेना, अगर वक्त मौत का अगर आ गया तो ये नहीं देख रही कि आपका कारोबार कितना रह गया, आपका कितना काम रह गया, उसको अल्लाह का हुक्म मिला हुआ है, वो आपको लेकर जाएगी। तो हमें रोजा रखकर तमाम तर बुराइयां छोड़नी होगी। हमें रोजा रखकर किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अगर कोई आपसे झगड़ा करे तो उससे कह दो कि भाई मेरा रोजा है। आप हरगिज़ उससे बदतमीजी ज़बानदारी कुछ ना करो, उससे सिर्फ आप सब्र करो। अल्लाह बड़ा इंसाफ करने वाला है। ना किसी को गाली दो, ना किसी को बुरा भला कहो, और हो सके अपनी ज़बान पर काबू पाए तो इंशाअल्लाह आप हर गुनाह से बच जाएंगे। तो कारोबार तो आपका पूरा साल चलता है। अगर आप एक महीने के लिए अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के खातिर आप अगर कारोबार को हल्का कर दोगे और अल्लाह की इबादत के अंदर ज्यादा से ज्यादा वक्त लगाओगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे कारोबार के अंदर ऐसी बरकतें डालेगा कि आपको गुमान भी नहीं होगा, कि वो बरकतें आपको पूरे साल नसीब नहीं होगी। जब रोज़ादार इफ्तारी करता है, उसके सामने अल्लाह तबारक व तआला की कितनी नेमतें होती हैं। आप कभी अंदाजा लगा कर देखना कि कभी पूरे साल में आपको इतनी नेमत मैसर नहीं होती होंगी कि जितनी अल्लाह रब्बुल इज्जत रोजे की बरकत से इफ्तारी के टाइम में आपके सामने इतनी नेमतें रख देता है। अल्लाह तबारक व तआला इतनी नेमत रख दवा देता है हमारे सामने कि हम पूरे साल ऐसी नेमत नहीं खा सकते। और कितनी खुशी होती है उस वक्त कि अल्लाह की नेमतें सामने मौजूद हैं, लेकिन बंदा खा नहीं रहा है। क्यों नहीं खा रहा है? कि अगर मैंने 1 मिनट पहले भी अगर मैंने खजूर खा लिया तो मेरा रोज़ा टूट जाएगा, मेरी पूरे दिन की मेहनत बेकार हो जाएगी। तो जब अल्लाह का हुक्म होता है तो फौरन बंदा खाता है, अल्लाह खिलाता है उसको। लेकिन मेरे भाइयों, आपसे मैं एक दरखास्त करना चाहता हूं कि अपने कारोबार को हल्का करें और रोजे को तरजीह दें, तरावी को तरजीह दें। ना मालूम ये रमज़ान हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो, कि अगला रमज़ान हमें नसीब हो या ना हो, हमारे पास की कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए आप रोज़ा रखें और गुनाहों से बचते रहें, गुनाहों से बचने का आदी बनाएं, और अपने अहले आयाल को भी, अपने घर वालों को भी रोज़े की तलकीन करें। अगर कोई रोज़ा नहीं रखता तो उनसे कहो भाई कि आप रोज़ा रखें, काम हल्का करो। उम्मीद है कि आपको ये तमाम तर बातें समझ में आ गई होंगी कि रोज़े का मकसद क्या है, कि तक़वा हमारी ज़िंदगी के अंदर अगर आ गया तो हमारा दीन पर चलना बड़ा आसान हो जाएगा, गुनाहों से बचना हमारे लिए आसान हो जाएगा। और पक्का इरादा करें, अहद करें कि जो गुनाह हमारी ज़िंदगी के अंदर है, हम इस रमज़ान के अंदर ही अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करेंगे कि अल्लाह जो हुआ सो हुआ, आइंदा हमें नेक अमल करने की तौफीक अदा फरमाई और इन गुनाहों से हमें बचा ले, हमारी हिफाजत फरमा। तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह आपकी दुआ ज़रूर सुनेगा और वो आपको सीधे रास्ते पर ज़रूर चलाएगा, आपको बुरे रास्ते से ज़रूर बचाएगा। तो रोज़ा का मकसद बताना था कि रोज़ा पूरे जिस्म का होता है, खाली भूखे प्यासे रहने का नाम रोज़ा नहीं है। रोज़ा तो एक ऐसी इबादत है
कि जो अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मालूम। तो मैं चलते चलते कहना चाहूँगा कि हमें दिखलावा किसी भी बात में ना करनी चाहिए। हम काम चाहे छोटा सा कर लें, लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए करें, दिखलावे के लिए हरगिज़ वो काम ना करें। अगर दिखलावे की नीयत से आप कोई नेक काम करेंगे तो वो नेक काम उल्टा वबाल बन जाएगा आप पर। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि काम थोड़ा हो और अल्लाह की रज़ा के लिए हो, अल्लाह को खुश करने के लिए हो। अगर आपने लोगों को खुश करने के लिए कोई नेक अमल किया तो अल्लाह तबारक व तआला आपका वो नेक अमल कबूल ही नहीं करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको तमाम तर बातें समझ में आ गई होंगी। तो अल्लाह तबारक दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, इखलास के साथ, तक़वे के साथ हमें काम करने की तौफीक अता फरमाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक कि आप मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।